ठीक है। सो देखो टेम्परेचर एंड हीट में हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जब हम बात करते हैं, सो टेम्परेचर इज इट्स अ रिलेटिव मेजर एंड इट इज इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाइल। ओके, किसी ने तो बढ़िया से बताया था टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, क्या यूनिट से टेम्परेचर के? केल्विन, फ़ारेनहाइट, केल्विन सेल्सियस। केल्विन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो ये 3 यूनिट है। व्हाइल व्हाट इज हीट? तो हीट को हम कहते हैं heat is form of energy transferred between two or more system or a system itself or a system and its surrounding by virtue of temperature difference। देखो क्या कहा है, हमने कहा है कि heat is form of energy transferred between two or more system or a system and its surrounding by virtue of temperature difference। So heat transfer के लिए temperature difference is necessary। ठीक है। और हीट का यूनिट क्या है? जूल, जूल। क्या कोई और यूनिट है? कैलोरी। तो देखो एक चीज हमें पक्के से ध्यान में आ रही है, टेम्परेचर के यूनिट अलग है, हीट के यूनिट अलग है। इट मीन्स ये सिमिलर क्वांटिटीज तो नहीं है, ये एक ही क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, एक जैसी क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इनके बीच कुछ रिलेशन जरूर हो सकता है। तो देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाकर दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक्चुअली हम एखादे ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब क्या होता है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई तो फ्लूइड है, लिक्विड है, वाटर है। सो जब हम हीट करते हैं मतलब क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? कौन बता पाएगा क्या क्या होता है और हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? सर ते एका पॉइंट पर्यंत खूप पटकन वॉटर किंवा जे सबस्टन्स आहे मग एका पॉइंट वर थांबून जाते थोडा वेळ। ओके ठीक है, चलो शुरुआत में टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है और कुछ। सो पहले तो एक चीज आपको ये पता है क्या, यहाँ पर आप टच करने से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्या, और इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो रहेगा। ठीक है, सो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है। दूसरी चीज, आप अगर चाय करते वक्त आपने ऑब्जर्व किया होना चाहिए, अगर नहीं किया है तो अभी करो जरूर, पानी गर्म करना कभी। और आइदर मोबाइल का टॉर्च यूज करो या ऊपर लाइट है तो उसे ऑब्जर्व करो। यू विल ऑब्जर्व
देयर आर सर्टन करंट फ्लोइंग इन द वाटर। ये इस प्रकार से नीचे से ऊपर चीजें जाती है। सर ये नीचे का गर्म पानी ऊपर जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है और ये प्रोसेस चालू रहती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सो आपने जो एनर्जी यहाँ पर दी, जो हीट आपने दी, इसके कारण इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, और बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस एज वेल एज बिकॉज ऑफ गेनिंग एनर्जी, ये पार्टिकल की मोशन शुरू हुई। ठीक है। इस प्रकार का अगर मेटेलिक रॉड भी है और उसे अगर हम हीट कर रहे हैं, उसे अगर हम हीट कर रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम आप ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है। अब सर यहाँ पर तो ठीक है, ये पार्टिकल इधर से उधर घूमने लगे, यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर आपने ये जो हीट करके जो एनर्जी दी है, नीचे से आग जलाई है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इधर का टेम्परेचर कम है, और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, और पार्टिकल ने एनर्जी गेन करने के बाद, अब ऑब्वियसली एनर्जी आने के बाद वो जोर से मूव होने की कोशिश करते हैं। अब फ्लूइड में पार्टिकल यहाँ से वहां जा सकते हैं, सॉलिड्स में जा नहीं सकते, तो वो वाइब्रेट होना शुरू करते हैं, और ये वाइब्रेट होना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स लाइक साइकिल स्टैंड। एक साइकिल ने वाइब्रेट हुआ, वो गिर गई, तो बाजू वाली सभी साइकिल्स अफेक्ट होती है। एका साइकिल धक्का लग रहा है, एक साइकिल को अगर धक्का लग गया तो बाजू वाले साइकिल्स को धक्का लगता है और वो गिरना शुरू होता है। वैसे ही यहाँ पर होता है, ये पार्टिकल वाइब्रेट होने लगा कि बाजू वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू करते हैं, और एज अ रिजल्ट सभी पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो बाजू वाले के साथ कोलाइड होते हैं, और एज अ रिजल्ट ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सो टेम्परेचर बढ़ता है मतलब क्या होता है? हम दे तो रहे हैं एनर्जी, ये इसके पहले फ्यूल है, फ्यूल में एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है? फ्यूल में एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में रहती है फ्यूल में। क्यों? कोल सॉलिड फ्यूल क्यों? केमिकल। केमिकल केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई तो वो एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। हाइयर टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये हाइयर टेम्परेचर है बेसिकली जो कंबशन के प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन जिसको अपन फ्यूल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो कंबशन कहेंगे, बर्निंग कह सकते हैं। उसके कारण यहाँ पर जो गैसेस है उनका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसका टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने हीट दिया है। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी, ये जो सभी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है ये एनर्जी गेन करेंगे, ये एनर्जी गेन करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो जोर से वाइब्रेट होने लग सकते हैं या उनकी एक्चुअल मोशन हो सकती है, और ये फिर मोशन वो अपने बाजू वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एनर्जी शेयर करते हैं, और एज अ रिजल्ट सभी पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, हम कहते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर इसका मतलब हीट और टेम्परेचर तो थोड़ा अलग अलग लग रहा है हमें। आप कह रहे हो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है और टेम्परेचर तो इस ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है, और ये भी हमने देखा कि सर हीट और टेम्परेचर के यूनिट अलग अलग है। ठीक है, ओके। कहीं ऐसा हुआ है क्या हमने हीट सप्लाई की और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ?
हाँ सर, ऐसा भी पॉसिबल है, स्टेट चेंज होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। जब एक आधा ऑब्जेक्ट आप स्टेट चेंज करता है, जैसे इसके अंदर आइस क्यूब्स होंगे, और अब आप बहुत रिगरसली नहीं, थोड़ी भी कंपैरेटिवली स्लो रेट में हीट दे रहे हो, तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक ये आइस का कन्वर्जन वाटर में नहीं हो जाता है पूरा। सर इसका मतलब तो हमने इसको हीट दी, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाइयर है, इसका टेम्परेचर लोअर है, और हमने फ्यूल तो हमारा कंज्यूम हुआ, मतलब काइनेटिक केमिकल एनर्जी तो कन्वर्ट हुई, वो हीट तो हमने इसको दी है, पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। सो इतना तो हमें पक्के से ध्यान में आना चाहिए। सर ये हीट और टेम्परेचर अलग अलग है, उनके यूनिट भी अलग है, उसके इफेक्ट भी अलग हो सकते हैं। कुछ केस में जैसे यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने जो एनर्जी दी वो कहाँ पर गई? इसका डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस चेंज नहीं हुआ, इसकी फेज चेंज हो रही है। सॉलिड में पार्टिकल पास पास में रहते हैं, ये पार्टिकल्स दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो पार्टिकल में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करना है, इन पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना है, इसलिए जो काम करना पड़ रहा है, उस काम के लिए, उस वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस प्रकार के हीट से फॉर्म में आई है। यहाँ पर आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई की उसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इनकी मोशन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर सो देखो, आपको ध्यान में आएगा कि हीट ये एक्चुअली एनर्जी जैसी ही है, एनर्जी ही है, और बाकी एनर्जी जिस प्रकार से वर्क करने के लिए हेल्पफुल होती है, उस प्रकार से हीट भी उस प्रकार का काम करती है। हाँ, सिर्फ हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? तो हीट जाएगी हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब इंटरेस्टिंगली यहां पर क्या है, पहले जब रिएक्शन हुई तब यहां पर क्या अवेलेबल था? यहां पर था प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विथ हाइयर टेम्परेचर। यहां पर क्या है? यहां पर है मेटल रॉड, जिसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो यहां पर टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर है, यहां पर शायद से आप कहोगे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर भी आप देखते हो जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन होते हैं वो एक्सपांड होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो सर हीट कहाँ पर है? ये तो हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पर तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है जो बढ़ रही है। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट कंबशन के प्रोडक्ट है, गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O या जो कोई भी गैसेस रहेंगे, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, वो एक्सपांड होते हैं, ये भी ठीक है, पर हीट कहाँ पर है फिर? जिस हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? इसको तो हम हीट नहीं कहेंगे, ये तो टेम्परेचर है, हाइयर टेम्परेचर के प्रोडक्ट है। ये तो मेटल रॉड है जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो हीट कहाँ पर है? क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट है? तो ध्यान में रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी हीट नहीं होती है। हीट कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगी, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रहेगा, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रहेगा, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, फिर हीट कहाँ पर रहेगी? हीट रहेगी इस बाउंड्री पर।
तो हीट को हमने कहा है हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पास कभी हीट नहीं होगी, दिस इज मिसकंसेप्शन या मिसनॉमर। बॉडी की हीट नहीं होती है, बॉडी का टेम्परेचर होगा, बॉडी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रहेगी जिसको अपन इंटरनल एनर्जी आगे जाकर कहने वाले हैं। बॉडी की हीट नहीं होती है, बॉडी की हीट नहीं बढ़ सकती है क्योंकि बॉडी के अंदर हीट होती ही नहीं है। हीट तो सिर्फ ये ट्रांजिशन में होती है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। हाइयर टेम्परेचर के बॉडी के पास क्या है, सो हाइयर टेम्परेचर के बॉडी के पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। लो ये जब ट्रांसफर होगी तब क्या होगा, तो जाते वक्त इसको अपन हीट कहेंगे, जैसे ही पहुंच गई हम कहेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसको आगे जाकर हम कहने वाले हैं पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। सो क्या सर हीट मतलब सिर्फ इतने ही पार्ट में है क्या? हाँ, हीट सिर्फ इतने ही ट्रांसफर होने वाले पार्ट में ही है। यू कैन कंसिडर हीट इज लाइक अ चेक। आपने मुझे पैसे दिए 1 करोड़ रुपए चेक के फॉर्म में, जब चेक मेरे हाथ में है तब पैसे कहाँ पर है? आपके अकाउंट में। जब चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, पैसे कहाँ गए? मेरे अकाउंट में। अब उस चेक की कुछ वैल्यू है क्या? कागज तो वैसे के वैसा ही है। हाँ सर, सो चेक इज जस्ट मनी इन ट्रांजिट। जब आपने चेक दिया, आपको पता है आपके अकाउंट से पैसे निकलने वाले हैं, जब चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो सब पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। क्या अकाउंट में चेक था क्या पहले आपके? नहीं, अकाउंट में पैसे थे। मेरे अकाउंट में चेक है क्या? नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे गए हैं। सो चेक कहाँ पर है? तो चेक सिर्फ आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे जाने के वक्त का काम कर रहा है चेक। आपके अकाउंट में चेक है? नहीं, आपके अकाउंट में पैसे है। मेरे अकाउंट में चेक गया है? नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे गए हैं। तो चेक कहाँ पर है? तो चेक सिर्फ आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे जाने तक वो कागज का टुकड़ा मतलब चेक है। क्या उसको कुछ वैल्यू है? हाँ सर, उसको कुछ वैल्यू है। आपने नाम ठीक से नहीं लिखा होगा, उसे अकाउंट पे ही नहीं किया होगा, तो दूसरे के अकाउंट में वो जा सकता है, तो उसकी वैल्यू तो है। पर अकाउंट में चेक रहता है क्या? नहीं, अकाउंट में पैसे रहते हैं। क्या चेक मतलब पैसे है क्या? तो चेक मतलब पैसे तो नहीं है, वो सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने का एक मीडियम है। वैसे ये जो कंबशन के प्रोडक्ट है, इनके पास एनर्जी रहेगी। ये कंबशन के प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा रही तो उनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। सो ऐसे हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो एनर्जी जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, उसको ही हीट कहते हैं। बॉडी के अंदर जाती है उसके बाद उसको हीट नहीं कहेंगे। जब बॉडी में थी तब उसे हीट नहीं कहते हैं। कहा होगा? तो दैट इज मिसकंसेप्शन या मिसनॉमर। बॉडी के हीट नहीं होती है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। क्या ध्यान में आया क्या? हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जब एनर्जी जाती है, एनर्जी फ्लो होती है, तो उस एनर्जी को हम हीट कहते हैं। जब वो पहले हाइयर टेम्परेचर के बॉडी के पास रहेगी तो हम उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे, या देखेंगे हम उसे क्या कहना है, पर उसे हीट नहीं कहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। जब ये हीट जब ये बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, इससे दूसरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तब हम कहेंगे दूसरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब इसके ये जो पार्टिकल्स है इनका टेम्परेचर बढ़ा है। सो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसको हम हीट कहेंगे। बॉडी के अंदर हीट नहीं रहेगी, बॉडी के अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी रहेगी। ये बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स है, इसलिए हम उनको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके सर, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या टेम्परेचर ज्यादा मतलब इंटरनल एनर्जी ज्यादा?
हाँ, टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है। इंटरनल एनर्जी जब कह रहा हूं मैं, तो एनर्जी का यूनिट डेफिनेटली एनर्जी का यूनिट रहेगा, जूल या कैलोरी। बट हाँ, टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहेगी। ठीक है। सो जब बॉडी को हीट ट्रांसफर होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है। सो दस टेम्परेचर मतलब क्या है? तो टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर और इट इज इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अभी हम इस लेवल पर पहुंचे हैं कि सर टेम्परेचर मतलब कि बॉडी के अंदर जो है पार्टिकल्स, उनकी एनर्जी कितनी है, इसका इंडिकेशन है। ठीक है। हायर द एनर्जी ऑफ हायर द इंटरनल एनर्जी, हायर विल बी द टेम्परेचर। ठीक है। हीट क्या है? सर अभी आपने क्या बोला? क्या हुआ? क्या? हाँ बोलो। अभी आपने क्या बोला सर वो टेम्परेचर के बारे में? मैंने ऐसा कहा, टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर कि बॉडी कितनी गर्म है या कितनी कम है। हाँ, टेम्परेचर के साथ क्या इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है? हाँ, अभी हमने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है मतलब बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स है, उनकी एनर्जी बढ़ती है। मोर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, दैट इज इंटरनल एनर्जी, उतना उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। सो सर, हीट की जगह क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी? हाँ, इज रिलेटेड टू, बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। टेम्परेचर के यूनिट अलग है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इंटरनल एनर्जी जब मैं कहूंगा तो एनर्जी का यूनिट जूल या केल्विन, कैलोरी रहेगा। सो दोनों अलग है, पर हीट एंड टेम्परेचर को जोड़ने की जगह टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी को जोड़ना ज्यादा सही रहेगा। फिर टेम्परेचर एंड हीट का क्या रिलेशन है? तो हाँ, हीट ट्रांसफर तभी होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। बॉडी के अंदर हीट नहीं रहेगी, बॉडी के अंदर की जो एनर्जी रहेगी उसको हम एक दो क्लासेस में देखेंगे। वी आर कंसिडरिंग इट एज इंटरनल एनर्जी। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी जा रही है इन द बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसे हीट कहा जाएगा। क्या सही है?